ओम शांति। 29 अप्रैल 2023 की साकार मधुर मुरली। प्यारे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते, जो तकदीर में होगा अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही वो लोग बाहर निकल जाते हैं। सतो प्रधान पुरुषार्थी पूरा वर्षा लेते हैं, पूरा पुरुषार्थ करते हैं और बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं और उसे याद रखते हैं और याद की रेस में पक्के रहते हैं। नंबर 1 जाने का लक्ष्य रहता है। तमो प्रधान पुरुषार्थी तकदीर के भरोसे सब छोड़ देते हैं कि प्रजा में आएंगे तो प्रजा में ही सही, तो उनके पास माया के विघ्न भी आते रहते और वो बाहर निकल जाते रेस से। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो अशरीरी है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परम आत्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीवात्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवान उवाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में ही छी तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है। समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता है? वह नहीं है, क्योंकि जन्म कैसा है? दिव्य अवतरण है ना। शरीर में गर्भ के साथ में नहीं आते हैं दिव्य अवतरण से लेते, इसलिए मृत्यु नहीं। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कब सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है।
फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है। परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सतयुग त्रेता में माया का नशा होता नहीं। वहां रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं। भूत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। सतयुग त्रेता समाप्त, फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं हैं। लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं। परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की। वह है परमत, रावण की मत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी है। मनुष्यों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था। फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं ना। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। हाँ, अभी तो देखो भारत पॉपुलेशन में विश्व में नंबर 1 कर रहा है। तो कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूं जैसा हूं ये चक्र कैसे फिरता है कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं। ये है गीता। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। ये अनादि नाम रखे हुए हैं, वह रिपीट होते हैं। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं। ये बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे। 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूं।
माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना। पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहां तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज को पवित्र करती है। तुम्हारी है योग अग्नि। ये है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने अर्थात शिव बाबा ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है। 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं। भगवान उवाच मुझ बाप को याद करो। कोई सन्यासी नहीं ऐसे कह सकता। जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं भगवान। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। ये साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। दुनिया में क्या है, स्त्री पुरुष पर या पुरुष स्त्री पर बलिहार होते, पर यहाँ है बाप पर परमात्मा अर्थात भगवान पर बलिहार जाना। शादी में 1-2 पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, है ना। हमारी प्रतिज्ञा शिव बाबा से पक्की पक्की कहे दिल से हाँ जी बाबा आप हमारे पर बलिहार होना। बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ। सिर्फ तुम क्या कहते बाबा, मैं तुमको 21 जन्म वर्षा देता हूँ और रिटर्न में क्या करना है, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परमधाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सब की बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस, वैकुंठ रस चढ़े तो, और गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं, फिर तो दिखते ही नहीं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा वो मिले, नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़दौड़ है ना, हॉर्स रेसिंग होती है ना, तो बाबा कहते हैं हॉर्स रेसिंग है, यहाँ घुड़दौड़ है।
सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। ये ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब बाबा के पास जाए। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। वैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो। बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन सवेल उठन, अर्थात सवेरे जल्दी, सवेरे मन जल्दी सोना है और सवेरे उठना है। सवेरे जल्दी उठना है। ये गुण मनुष्य को बड़ा करता है। ये गुण बाबा के बच्चे नहीं भी होते और वो जो सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं रात को और सुबह जल्दी उठते हैं, उनके पास टाइम ज्यादा एफिशिएंटली यूज करने की कला होती है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 4 घंटा नींद बस। कर्मयोगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो, शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। और कितनी रियायत देगा बाबा। देखो वह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। सूक्ष्म में क्या है, बाबा को याद करना है, विश्व को भी सकाश देना है, तो इसमें थकावट नहीं। कमाई थोड़े ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होती है। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। परमत व मनमत पर न चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। आज का मीठा वरदान, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट अर्थात बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। तो आज का स्वमान, मैं समान और समीप आत्मा हूं। विश्लेषण, रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का बोझ है, हाँ, जो भी थोड़ा बहुत भी बचा है व्यर्थ का बोझ, वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ अर्थात वेट समाप्त हो, बोझ समाप्त हो, माशुक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशुक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो।
स्लोगन है, अपने जीव रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। अपने जीव रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि 9:15 बजे अव्यक्तवाणी पर क्लास, सुबह 3:30 से 4:30 अमृत वेला मेडिटेशन और 4:45 बजे प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली। ओम शांति।